जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है उसी तरह जो है कई पार्टियों में भगदड़ शुरू हो गई है। भगदड़ सबसे ज्यादा सपा में है कि सपा के नेता जो टूट टूट कर कांग्रेस में आ रहे हैं। आज जो है 4 बार सांसद रहे पूर्व सांसद जो है रवि वर्मा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, उनकी बेटी ने भी कांग्रेस ज्वाइन की और साथ में ये भी कहा कि बड़ी तादाद में जो है कई 3 पूर्व विधायक, 5 ब्लॉक प्रमुख और जो 44 प्रधान और जो 6 छात्र संघ अध्यक्ष जिन्होंने आज जो कांग्रेस ज्वाइन किए। इसके अलावा दर्जनों पार्षद हैं, बीडीसी मेंबर हैं, समाजवादी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और प्रसपा और पीस पार्टी के नेता शामिल हैं। इसको लेकर कांग्रेस में खासा उत्साह है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उनको आज जो कांग्रेस शामिल करके और उन्होंने कांग्रेस का मोमेंटो सौंपा। साथ ही ये भी कहा कि इससे कांग्रेस को बल मिलेगा और जो है कांग्रेस जो है ज्यादा तेजी से विकास करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों के आने से पार्टी में रौनक बढ़ेगी और ज्यादा लोग जो है कांग्रेस की तरफ मुखातिब होंगे। अब देखना यह है कि इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है और ये नेता कितना कांग्रेस फायदा कर पाते हैं, ये तो समय ही बताएगा। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। आवास जनपद में कई ऐसे जो कूड़े हैं जहां पूरी तरीके से कूड़ादान बनाया जाता है, जहां लगातार जो शहर की पूरी तरीके से गंदगी है, पन्नी है, पॉलीथीन है जो पूरी तरीके से यहाँ कचड़े में डाली जाती हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में आवारा गोवंश जो उसको जो है अपना जो है निवाला बना रही हैं, खा रही हैं, जिसके लिए पूरी तरीके से कई बार जो गोवंश हैं अपनी जो है मौत हो चुकी है। और जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार जो सरकार जो है पूरी तरीके से गायों के लिए, आवारा गोवंशों के लिए ये पूरी तरीके से प्रयास करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो नगर पालिका में जो देखा जाए तो आज भी सैकड़ों गाय घूमती हुई नजर आ रही हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पन्नी को निवाला बना रही हैं, जिसके कारण कई बार जो है आवारा गोवंशों की मौत हो चुकी है। लेकिन अभी भी जो है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं मौन होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक इनका कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं किया गया है जो आवारा गोवंशों के लिए जो गौशालाएं खुलवाई थी उसमें इनको रखा जाए और कहीं ना कहीं इनके जो हरा चारे की व्यवस्था की जाए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो पूरी तरीके से जो आदेश है, जो लाभकारी योजना हों, उन पर जो लगातार जिम्मेदार जो लोग हैं जो पूरी तरीके से ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे। कैमरामैन के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। प्रयागराज में जहां तेजी से बढ़ रहे मलेरिया और डेंगू के प्रकोप को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और जवाब तलब किया था। मगर आज प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर एक अलग सी चीज़ देखने को मिली, जहां नगर निगम की टीम व महापौर अन्य लोग पहुंचे थे। यहां पर मच्छरों को देखते हुए छिड़काव किया गया और फॉगिंग कराई गई, जिसके बाद फोटो भी खिंचाई गई और यहाँ से उसके बाद गाड़ी में बैठकर सभी अधिकारी महापौर रवाना हो गए और फॉगिंग करने वाले जो सफाई कर्मी थे वो भी नज़ारत दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात है जहां सुभाष चौराहे पर पहुंचकर फोटो तो खिंचाई गई फॉगिंग कराते हुए, मगर पुराने शहर में जिस तरह से मच्छरों का प्रकोप है, ना पुराने शहर में फॉगिंग हो रही है ना किसी तरह का छिड़काव, जिससे कि बुखार और अन्य तरह की बीमारी भी पनप रही है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि पुराने शहर में कब इस तरह के छिड़काव और फॉगिंग होती है या फिर इसी तरह से मच्छरों का प्रकोप जारी रहेगा और अधिकारी और कर्मचारी फोटो खिंचाकर इसी तरह से फॉगिंग कागजों में दिखाते रहेंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। इसका अन्नदाता समिति के बाहर लगाए लाइन, खाद न मिलने से किसान हो रहे मायूस। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के पहाड़ीपुर सगन समिति का है, जहां पर सुबह से ही किसान लगातार लाइन लगा लेते हैं और खाद लेने के लिए सुबह से ही चक्कर यहाँ पर किसान का जमावड़ा दिख जाता है। लेकिन किसान जब खाद लेने पहुंचता है तो सगन समिति के जो कर्मचारी हैं वो ताला डालकर फरार हो जाते हैं। जब उनसे किसान नेता रणवीर सिंह जो ब्लॉक अध्यक्ष है किसान टिकैत संगठन, उन्होंने बात की और पूरे मामले पर जानकारी की। आखिर किसान सुबह से आता है और किसानों को खाद क्यों नहीं मिल पा रही है, तो साफ तौर पर पैसे जमा करने का बहाना बताया गया। लेकिन जो मौजूद किसान थे उनका साफ तौर पर आरोप था कि कई दिनों से हम चक्कर काट रहे हैं, सुबह से भूख प्यास से तड़प रहे हैं। लेकिन जो संगठन समिति के कर्मचारी हैं वो यानी कि न तो पैसे लेने के बावजूद जो पैसा खाद के लिया जा रहा है वो 10 रुपए एक्स्ट्रा हर बोरी पर लिया जा रहा है और जो किसान इस बात का विरोध करता है उस किसान को रोक दिया जाता है और खाद नहीं दी जाती। अब देखना ये होगा कि लगातार जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आय दुगनी और किसानों को सुविधा देने की बात कर रही है, लेकिन कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के पहाड़ीपुर सगन समिति में किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा वो सीधा जीता जागता एक उदाहरण है किसानों का। अब ऐसे में देश का अन्नदाता जो परेशान है उसको क्या रियायत जिले को उच्च अधिकारी दे पाएंगे या सगन समिति के जो कर्मचारी हैं जो मनमानी कर रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली विषय होगी। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। अब पीजीआई इमरजेंसी में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रोकेंगे मरीज,
जी हाँ, अभी हाल में ही पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के लड़के को इलाज न मिल पाने के कारण हुई मौत का संज्ञान लेते हुए डायरेक्टर पीजीआई डॉक्टर आर के धीमान ने ये आदेश किया है कि अब 24 घंटे से ज़्यादा मरीज इमरजेंसी में नहीं रोके जा सकेंगे। जो भी संबंधित विभाग होगा उसमें 24 घंटे के अंदर मरीज को भेज दिया जाएगा। अगर आईसीयू का मरीज है तो आईसीयू में भेज दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आमतौर पर पीजीआई में इमरजेंसी में एडमिशन लेने जाने पर इमरजेंसी में जनरली जो है वहाँ पर कभी भी बेडों की उपलब्धता नहीं होती है, जिसके कारण निदेशक द्वारा ये निर्णय लिया गया। कहीं ना कहीं दूर से आने जाने वाले ऐसे मरीज जिनको इमरजेंसी में भर्ती नहीं हो पाते, उनके लिए कहीं ना कहीं खुशी का विषय है और खुशी का निर्णय है, निश्चित रूप से कहा जाएगा। अब देखना यह है कि ये कहाँ तक लागू हो पाता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। दुर्गा पूजा के लगे पंडाल में एक लड़के से मारपीट का एक मामला था जो अब पूरी तरह से गरबा गया है। दरअसल आपको बता दूं, डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला ऐसा है जहां पर एक पंडाल लगा हुआ था जिसमें नवमी का त्यौहार मनाया जा रहा था। वहां पर कुछ पक्षों ने एक अभय श्रीवास्तव नाम के लड़के से मारपीट की थी और लड़का इस कदर घायल हो गया था कि उसका इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद से ना तो पुलिस उसका मुकदमा दर्ज कर रही है और ना ही आगे कोई कार्रवाई कर रही है। लगातार प्रशासन से जो परिजन है वो गुहार लगा रहे हैं और यहाँ तक ये कह रहे हैं कि उसका पोस्टमार्टम किया जाए और कहीं ना कहीं उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। लगातार दौड़ने के बाद, इतना लंबा समय होने के बावजूद भी परिजन की कहीं सुनी नहीं जा रही है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग भी कहीं ना कहीं इस मामले में कूद पड़े हैं और हाथ में कैंडल लगे हुए, तस्वीरों में देख सकते हैं, हाथ में कैंडल लिए हुए शहीद चौक से अस्पताल चौराहे तक खाली न्याय की गुहार लगाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और उनका लगातार ये कहना है कि जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए जाए और लड़के को न्याय मिल सके। रावी से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट।